बहुत सुंदर अध्याय चालू है, ये हम लोग सुनते आए हैं। सती राजाओं के राजा दक्ष राजा की पुत्री और महान ऋषि मुनि के गुरु, ऋषि मुनियों के गुरु महान शिव की पत्नी थी। सब देवी देवता लोग 14 लोक में सब लोग शिव जी और सती को जानते थे। सब लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए होंगे। जब सती ने योगाभ्यास द्वारा अपने मन को वशीकृत करके योग साधना से अग्नि को प्रज्वलित करके अ, और शिव जी के चरण कमलों में समर्पित होके उन्होंने अपना शरीर त्यागा, अगला जन्म लेकर उसे शिव जी के साथ जीवन व्यापन कर। उसका मन में वो दृढ़ निश्चय थी। इधर इतना कैसे गुस्सा आ गया उसको, सती को गुस्सा आने का क्या कारण है? पिताजी के घर में भी कुछ कमी नहीं, और राजाओं का राजा, और पति भी इतने शुद्ध महात्मा है, पत्नी को गोदी में बिठा के भागवत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को भागवत कथा सुनाते, इसको किसी की कमी नहीं थी। फिर भी क्यों ऐसा की सती ने? इसके लिए ब्रह्मांड भर में पूरा कोलाहल मच गया। सब लोग, अरे कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या? सब लोगों में ये हाहाकार होने लगा। सती, सती तो साधारण नहीं, प्रकृति, हम लोग देखते हैं, प्रकृति के अधिष्ठात्री देवी, भौतिक जगत की दुर्गा, सभी अपने भक्तों को जो इच्छा चाहिए वो देने वाली, हाँ? और भौतिक जगत को अपने वश में रखने वाले ऐसी महान सती क्यों अपना शरीर त्यागा? ये बहुत मन में सबको खटा। तो भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते, भौतिक दुनिया में भी इधर प्रभुपाद जी ने सीधे बताया, क्या बताया प्रभुपाद जी ने? भौतिक संपत्ति, भौतिक सुख सुविधा कभी संतुष्टि नहीं देने वाले। इस श्लोक में संतुष्टि के बारे में बताया। संतुष्टि भगवत गीता में 12वें अध्याय में, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त। संतुष्ट जो कौन है? जो भगवान के चरण में अपने मति लगा। इधर हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं, सब लोग 3 प्रकार का सुख चाहता है। इंद्रिय सुख, ब्रह्म सुख और भक्ति का सुख। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए अलग 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 यज्ञ कर्म सब करते, और इंद्रिय प्राप्ति करके उठने के बाद वो लोग को ब्रह्म ऐक्य, ब्रह्म का सुख का प्राप्ति का, ज्ञानी लोग, अनिर्विशेषवादी ज्ञानी लोग ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहिए, वो लोग भगवान में लीन होना चाहिए। और तीसरा सुख है भक्ति का सुख। ये सुख कभी भी नष्ट नहीं होने वाले नहीं। भगवान बार 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 भगवत गीता हर एक श्लोक में भगवान बता रहे। और उद्धव को भी बता, उद्धव जो कोई भी मेरा नाम लेता है, जो कोई भी अगर सकाम कर्म के द्वारा ये करो, भक्ति के द्वारा करो, कैसे भी करो, मगर मैं जो भी मेरा नाम लेता है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय प्रिय बन जाए। इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते, ये सब हम लोगों को वैष्णव एटिकेट, इस पूरा अध्याय वैष्णवों का स्वभाव, स्वभाव का भी हम लोग पढ़ते आ गए। सिर्फ शिव जी नहीं उठ के खड़े हुए, इसके लिए दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया, उस गुस्से के कारण सब यज्ञ सब भंग हो गए। ये मतलब गुस्सा,
दक्ष प्रजापति के कारण, गुस्से कारण हुआ। फिर सती को भी भगवान शिव ने बहुत समझाया। दोबारा दक्ष प्रजापति ने दोबारा वापस यज्ञ किया। उससे उन्होंने उसको, उसके अंदर इतना ईर्ष्या भरी थी, इस बार मैं बेटी को और दामाद को नहीं बुलाए, देख उनको नहीं बुलाया बिना मैंने यज्ञ करेगा, एक ईर्ष्या। ईर्ष्या से उन्होंने यज्ञ शुरू किया। तभी सती के मन में ये भाव था, वो अपने बहनों को मिलने के लिए जाने की इच्छा कर रही थी, मगर सच्चा उसके मन में क्या था, अपने पिता को मैं समझाए। वो पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े हैं, लोग जानते हो। सती सोचती है मैं कैसे भी जाके मैके में जाके पिता को समझाएंगे, नहीं आपका दामाद ऐसा नहीं है, आप जैसे सोचते हो ऐसा नहीं, वो महान है, वो सत्पुरुषों का गुरु है, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु जैसे उनके चरण में अर्पित पुष्प को माथे पे रखते हैं, इसे महान है, ऐसे नहीं है आप जैसे सोचते, ऐसे नहीं। इस तरह सती सोची थी, मैं मैके में जाके मेरे पिता को समझाऊंगी और उसका जो मन में जो ईर्ष्या था वो कम हो जाएगा, उसका ईर्ष्या बदल जाएगा, ऐसे सोची थी, द्वेष बदल जाएगा। मगर उधर जाने के बाद सती ने देखा, घर पहुंची, यज्ञशाला में सब यज्ञ हो रहा है, सब लोग मंत्र पठन कर रहे हैं, मगर कोई सती का आगमन से खुश नहीं हुए। वो बाकी माँ बहन लोग सब उसको आलिंगन किया, वो अलग, मतलब उसको किस किस इससे चाहिए था, पिता को, पिता की खुशी चाहिए था, मगर पिता ने उसको देखे अनदेखा जैसा रह गया, तो उसको बहुत मन में खटने लगा। तभी हम लोग इसमें इस अध्याय में 11वां श्लोक से पूरा हम लोग देखते हैं, उसने अपने पिता को किस तरह समझाया उन्होंने। देखो आप समझते हो ऐसा शिव जी नहीं है, शिव जी कितने महान है, आप जैसे देहात्म बुद्धि वालों को वो गोचर नहीं हो। ये सब जो दक्ष प्रजापति सब देहात्मा, अपने शरीर को ही आत्मा मानकर शरीर के लिए, खुशी के लिए ये सब कर रहे, मगर वो ऐसे नहीं, वो महान सत्पुरुषों के गुरु है करके वो समझाती, बार बार समझती, ये भी बताती है जो कोई भी वैष्णवों का अपराध करता है, वैष्णव का निंदा करता है, वैष्णवों को आगमन सहन नहीं करता, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर उसके अंदर ताकत है तो उसको डट के उसका सामना कर, नहीं तो कान बंद करके उधर से निकलना चाहिए। जो वैष्णवों का निंदा होता है उधर से कान बंद करके निकलना चाहिए। अगर आप में आपके आपके अंदर शक्ति है तो उसका जीभ काट देना चाहिए, उसको जीभ काट के उसको मार देना चाहिए, और खुद को भी, खुद का भी हत्या करना, खुद को भी मार ले, ये स्पष्ट रूप से सती ने बताया। 17वां श्लोक में सती ने बताया, और बहुत तरह से उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, मगर वो दक्ष टस से मस नहीं हुआ। तभी बाद में उसको बहुत गुस्सा आया, और अपमान, भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को बता रहे, जो अपमान है मृत्यु के बराबर है। अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन जब युद्ध नहीं करेगा, मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगेगा करके बोल रहा था, तभी भगवान होते, देख तुम्हारा भावना अच्छा है, मगर ये लोग क्या समझेंगे, ये कायर हो तुम, युद्ध नहीं करना चाहते हो, इसके लिए जंगल में जाके भिक्षा मांगना चाहते हो करके बोलेंगे, भाग गया लड़ाई तो ऐसे। ये जो अपमान है, महान जो व्यक्तियों के लिए ये अपमान सहन नहीं होता, वो मृत्यु के बराबर, भगवान ने सीधा बताया, जो अपमान जो है मृत्यु के बराबर है। इसके लिए सती ने उसको करके दिखा। हम लोग भौतिक, प्रभुपाद ने ये भी बताया है, सीधे से बताया, भौतिक दुनिया में हम लोग जो भी ऐश्वर्य भोगते, भगवान के पास जो 6 ऐश्वर्य थे, ये इधर भौतिक दुनिया में एक एक ऐश्वर्य एक एक के पास रहता है। जैसे कभी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो भी क्या होगा, वो थोड़े दिन उसकी सुंदरता रहेगा, फिर उसका सब नष्ट हो। धन संपदा है, वो भी थोड़े दिन के लिए रहेगा, फिर वो भी चला। बल है,
कितना भी ओलंपिक के कितना भी ये होएगा, विजेता हो, गोल्ड कप विजेता हो रहे, मगर वो थोड़े दिन के लिए उस शक्ति रहेगा, नष्ट हो। ऐसे हम लोग जो इंद्रियों, चढ़ ऐश्वर्य जो भी हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं, भगवान के पास जो पूर्ण रूप से जो ऐश्वर्य है, ऐसे ही भौतिक दुनिया में भी है, थोड़े थोड़े मात्रा में है, मगर उसी से कोई संतुष्ट नहीं होता। क्यों संतुष्ट नहीं होता है? ये जो संतुष्टि जो है, ये जड़ पदार्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं। आत्मा भगवान का अंश है हमारा। हम लोग कहाँ सुख रह सकते, सुखी कहाँ रहेंगे हम लोग सुखी कहाँ रहेंगे? भगवान के धाम में ही हम लोग सुखी रहे। भगवान का एक अंश है, भगवान के बच्चे हैं, इसके लिए भगवान के धाम में भगवान की सेवा करते, भगवान के साथ ही हम लोग सुखी रहेंगे। पर जब भी हम लोग भगवान से विद्रोह किया, तो भगवान ने हम लोग को, चलो आपका मन में ये इच्छा है, जाके भौतिक दुनिया में, इधर नहीं होएगा, भौतिक दुनिया में जाके इधर अपना इच्छा पूरा। इसके लिए हम लोग को इधर भेजा, और साथ ही सब अरेंजमेंट करके दिया, साधु शास्त्र गुरु, हाँ, धाम, सब। ये देखो, इधर आपका जो भी इच्छा है वो पूरा करो, भगवान का नाम लेके अपने घर वापस आना चाहिए। हाँ? अपना घर इधर है, गोलोक धाम, भगवत धाम में हमारा घर है। हमारा एक ही इच्छा होना चाहिए, हमें इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र में हम लोग को घूमना नहीं है, हम लोग को भगवत धाम में जाना है। ये हमारी एक ही इच्छा होना। हम लोग शुद्ध आत्मा होने पर भी जड़ प्रकृति, ये शरीर जो जड़ शरीर में हम लोग बंधे हुए, थैली में बंधे। आत्मा शुद्ध है, और ये शरीर जो है जड़ है। इस जड़ शरीर के लिए हम लोग कितना भी सुख प्राप्ति करने का कोशिश करें, मगर वो सुखी नहीं होता। भगवान ने बता दिया, ये है जो है दुखालय। ये जो भौतिक दुनिया है दुखालय, इधर सुख ही नहीं है। जिसने रचाया, रचना किया, उसने स्टैम्प मार दिया, तो किधर से हम लोग को सुख मिलेगा? मगर फिर भी हम लोग सुख के लिए इतना कोशिश कर रहे, दिन रात मेहनत करे। हम लोग सोचते हैं बड़ा मकान है तो हम लोग सुखी रहेंगे, फिर वो उसमें भी असंतुष्टि होते हैं। कितने दिन रह गए, बुढ़ापा आएगा एक दिन, तो सब छोड़ के जाना चाहिए। हाँ? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से हम लोग सोचते हैं हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, तो हमारे अंदर क्या होता है? लालच बढ़ता है, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। जो लालच जो कभी कम होने वाला है, भगवान बता रहे हैं ना, हमारे अंदर जो भोगने की इच्छा है, कैसे है? समुद्र के लहरों जैसे, वो लहरें आते रहते, आते रहते, आते रहे, वो कभी कम नहीं होने वाला। ऐसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, अंत तक वो खत्म नहीं होने वाला। जो महात्मा लोग रहते हैं, महात्मा जो लोग, वो अपने आप को समझिए, हम लोग कौन है? हम लोग भगवान के नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग भगवान का नित्य दास है। हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान को खुश करना, भगवान का सेवा करना। भगवान का सेवा करने से ही हम लोग सुखी रहते। भले ही हम लोग कितने भी किसी का भी सेवा करें, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, घर वालों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, कितना भी सेवा करें, पर उससे सुख नहीं मिलने। भगवान उद्धव को बताते, हे उद्धव, जो भी पापी तापी रहने दो, मेरे शरण में आता है वो शांति से रहे। जैसे ये लोगों पाप ताप कैसा है? जैसे जंगल में आग लगे तो बड़े बड़े पेड़, कितना बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, वो भी भस्म हो जाता है। उसी तरह जो भी पापी तापी रहने दो, भगवान का नाम लेने से उसका सब पाप नष्ट हो जाए। भगवान बोलते हैं ना, एक बार भी मेरा नाम जो लेता है उसको मैं नहीं छोड़ता, उसको मैं नहीं लेता। चैतन्य महाप्रभु भी इसके लिए हम लोग को इतने आसान तरीका बताए। यज्ञ, तप, दान, ये सब कैसे होएगा? हरि नाम लेने से। बैठे बैठे उसके लिए कुछ
परिश्रम नहीं, सब भगवान के नाम में सब ताकत डाल दिया। सत्य युग में जो फल प्राप्ति होता है, त्रेता युग में जो फल प्राप्ति होता है, द्वापर युग में फल प्राप्त जो भी फल प्राप्ति होता है, तपस्या, यज्ञ, अर्चा विग्रह का सेवा करना, और जो सब सब जो शक्ति सिर्फ हरि नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से ही मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम का जप करने से, इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है पूरा यज्ञ, जो भी वाजपेयी यज्ञ बोलो, बड़ा बड़ा यज्ञ करने का सिद्धि, और तपश्चर्या करने की सिद्धि, दान की सिद्धि, और सब पुण्य कर्म का सिद्धि हम लोग को सिर्फ हरि नाम लेने से मिलता है। और भगवान की शरणागत होने से ही हम लोग को हमेशा संतुष्टि मिलता है। ऐसे हम लोग देखते हैं भागवत में अलग 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 जगह हम लोग कहानी सुनते हैं भगवान के बारे में। परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने शाप दिया। अगर परीक्षित महाराज को मालूम था, अगर वो उसके समान ही वो भी महाराज श्रेष्ठ राजा था, वो भी वापस उनको शाप दे सकता था। उसका पिता आके बोलते तो आप मेरे बेटे को शाप दे दो, उसने आपको शाप दिया। तो परीक्षित महाराज बोलते नहीं, मुझे मालूम पड़ा मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूं, मैं उसका तैयारी कर। इसके लिए उन्होंने कितना भी क्रोध कुछ है तो उसने भगवान के चरण में लीन कर। ऐसे शिव जी को भी जब दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, शिव जी उसको क्या किया, वो अपने मन में नहीं पकड़ा उसको, उसने सिर्फ भगवान का ध्यान करते वो भगवान के चरण में अपने को लीन किया, क्योंकि वो अपना लिया ही नहीं, वो सब कुछ भगवान के चरण में अर्पित किया हुआ शुद्ध भक्त वैष्णवानाम यथा शंभु। वो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र है शिव जी, इतना प्रिय है। और उन्होंने भगवान के चरण में वो अपमान को त्यागते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। और थोड़े लोग क्या करते हैं, वैष्णवों को अपमान करते हैं। जैसे सौभरी मुनि, सौभरी मुनि ने क्या किया, नदी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा था, और गरुड़, गरुड़ का खाना मछली है, मगर उन्होंने सौभरी मुनि ने क्या किया, ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया, इधर आने का नहीं, इधर नदी में आप आके मछली खाने का नहीं, अगर तुम इधर आओगे तुम्हारा सर 100 टुकड़ा होएगा। तो गरुड़, हम लोग सोच सकते हैं ना, गरुड़ कौन है और सौभरी मुनि कौन। गरुड़ तो साक्षात भगवान विष्णु के वाहन है, वो महान वैष्णव है, भागवत है, वो महान वैष्णव। और उनके पंख से, शास्त्र में हम लोग तो जब उड़ते उनका, भगवान को अपने कंधे पे ऊपर बिठा के वो उड़ता है, तो उनके पंखों से ऋग्वेद, नारायणम तुभ्यम नमामि, लक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि, ऐसा उनका पंख से वेद स्त्रोत निकलता है। ऐसे गरुड़ को सौभरी मुनि शाप देते हैं, वैष्णव अपराध करता है उसका, फिर सौभरी मुनि का किस तरह पतन हो जाता है हम लोग देखते हैं। फिर ये जो श्लोक द्वारा प्रभुपाद जी हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, वैष्णव, वैष्णव लोग कैसे रहना चाहिए, वैष्णव का आचार। ये सती इतनी महान थी, हाँ, भौतिक दुनिया की अधिष्ठात्रा देवी, दक्ष की पुत्री, शिव जी की पत्नी थी, फिर भी उसका प्राण त्याग करने से पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऐसे भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते हैं। आप लोग को कभी किसी को मालूम हुआ या नहीं मालूम है, कल या परसों के दिन, अब सब जानते हैं सीपी एसपी वीपी है, वो तीनों में से एसपी का लड़का कल गुजर गया। वो सिर्फ 11 महीने का था, 11 महीने गुजर। तो सुनते हैं हम लोग, और वो लोग के बचपन से हम लोग देखे थे तीनों भाइयों को, और अचानक वो 11 महीने का लड़का कैसा हुआ, क्या हुआ, सब कैसे, कितना
तड़पड़ते हैं ना हम लोग। इसे ही विजय सती का सुन के भी सब ब्रह्मांड में सब हाहाकार होते हैं। भौतिक दुनिया में भी हम लोग जो कुछ समाचार सुनते हैं हम लोग के साथ, इसके लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को वैष्णवों को ऐसा शिक्षा दी है। ये जो भौतिक इंद्र तृप्ति कितना भी करेगा तो सुख देने वाला नहीं, आपको भगवान के चरण में अपने को मति लगाना चाहिए। ययाति का स्टोरी आएगा आगे चलकर। ययाति इंद्र तृप्ति के लिए उन्होंने बुढ़ापा को अपने बेटे को देके बेटे का जवानी वो लिया और भोगा। पर भोग इतने भोगने के बाद भी उसको क्या हो गया, उसको हेट आ गया। अरे ये इंद्रिय तृप्ति कभी भी खत्म नहीं होने वाले, जितना उसको इंद्रिय तृप्ति को हम लोग तृप्त करने के लिए जाएंगे वो और भी भड़कता जाएगा। भगवान बोलते हैं जैसे आग में घी डालते तो और भी आग प्रज्वलित होता है, ऐसे हम लोग इच्छा जी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा करते हैं वो और उसको पूरा करने के जाते वो खत्म नहीं होता है, और दूसरा इच्छा, दूसरे इच्छा, दूसरे इच्छा, ऐसे बढ़ते जाते। जब महान साधु संत लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करते, इंद्रियों को उसको छूट नहीं देते, इंद्रियों को छूट नहीं देते। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताया ना, ये जो सुख जो है ये स्पर्श स्पर्शेंद्रिय से होने वाला सुख है। सच्चा सुख भगवान के चरण में। मात्रा स्पर्शा सुख कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाएगा अनित्य सात सिद्धि स्वभाव। ये जो है भौतिक संसर्ग से होने वाला है सुख दुख जो है, गर्मी सर्दी गर्मी बारिश का मौसम कैसा आता है जाता है, वैसे ये सुख दुख। और ये भौतिक दुनिया में जो भी हम लोग सुख प्राप्त करते हैं वो शाश्वत नहीं रहते, थोड़े दिन के लिए रहता है और नष्ट हो। सती के कहानी के द्वारा प्रभुपाद जी हम लोग को शिक्षा दिए, हमारे प्रारब्ध में हम लोग प्रारब्ध कर्म में जो कुछ पुण्य कर्म किए थे तो हम लोग को अच्छा ही मिले। जो देखते हैं थोड़े बच्चे लोग जन्म से ही भक्ति में, छोटे बचपन से ही भक्ति में आते, थोड़े मध्य उम्र में आते, थोड़े बुढ़ापे में भक्ति में आते, इससे उनका प्रारंभ। थोड़े लोग झोपड़पट्टी में जन्म लेते, फ्लैट में जन्म लेते, फिर थोड़े महल में जन्म लेते। क्यों क्यों? लोग का प्रारब्ध कर्म, अच्छे पुण्य कर्म किया उन्होंने, पुण्य कर्म किया तो अच्छे घर में जन्म के सब शास्त्र में दिया हुआ। कितना सकाम कर्म करो, यज्ञ करो, कितना करो, क्या प्राप्त करेंगे हम लोग? सुख प्राप्त करें। सुख प्राप्त करें क्या? इधर ऊपर का ब्रह्म लोक से लेके नीचे तक यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्षय चक्र। कितना भी आप स्वर्ग लोक में जाओ, यक्षलोक में जाओ, किन्नर लोक में जाओ, वापस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक के विशंति, आपको नीचे आना ही पड़ेगा और ये चक्र में आप लोग को भोगना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा। ये जन्म मृत्यु जरावादि दुख दोषानुदर्शन, ये चार दुखों से प्राप्त हम लोग को निकलना है। मनुष्य जन्म हम लोग को इसके लिए मिला, बार बार चरवित चरण चबाए हुआ चबाए करने का नहीं है हम लोग को। इस दुर्लभ मानव जन्म है, हम लोग को दुर्लभ मानव जन्म मिला है। नरोत्तम दास ठाकुर भजन में गाते ना, हरि हरि विफले जन्म गुनाए, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाए लो, जानबूझकर मैंने विष खा लिया है, हरि हरि करके वो प्रार्थना करते। ये जो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो मनुष्य जन्म दुर्लभ, साथ ही साथ सत्संग, सत्संग मिलने में बहुत दुर्लभ। गुरु के शरण में जाना, भागवत भगवत गीता का श्रवण करना, ये बहुत भाग्य की बात है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, ब्रह्मांड प्रणीत कौन भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव है, वही गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता है। ऐसे असंख्य जीव ब्रह्मांड में घूम रहे, पर एक जो बहुत भाग्यवान है वही सत्संग से भगवान के शरण में अपने मति लगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, अलाहाबाद
अहमदाबाद में, अहमदाबाद में एक बड़ा आदमी था, इतना रिच आदमी था। वो कुछ पढ़ा लिखा लिखा नहीं था, अंगूठा अंगूठा से सिग्नेचर करता था और इतना बड़ा कारोबार संभालता था। और दूसरा एक इतना पढ़ा लिखे, बहुत पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करके वो जॉब के लिए, काम के लिए ढूंढ रहा है। सब लोग बोले आप इतने पढ़े लिखो, इधर नहीं है, इतने पढ़े लोगों से। फिर उसने क्या करने लगा, वो दुकान दुकान में जाके सामान बेचने का, एक सामान बेचने का, ऐसा कर रहे। ये सब भाग्य की बात है, प्रभुपाद जी बता रहे, ये भाग्य, आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है सुख मिलना, वो मिलेगा। अगर आपके भाग्य में सुख नहीं है, तो आपने कितना प्रयास करने पर भी आपको सुख मिले। जो हम लोग ये समझते हैं हमारा मनुष्य जन्म हम लोग को क्यों मिला है, भगवान का भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मिला है, और भगवान को सेवा करने। जब भी हम लोग अपना स्वरूप को, जब भी हम लोग अपना स्वरूप को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर ये भोगने की इच्छा तुरंत कम हो जाए। सर्व स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जनक आदि, हम लोग पढ़ते ना भगवत गीता में, बड़े बड़े जनक महाराज जैसे बड़े बड़े स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो लोग क्या किया, वो लोगों ने अपना पूर्ण जीवन भगवान का सत्संग सुनने, गुरु की शरण में, भागवतम भगवत गीता सुनने में उन्होंने बिताया। ऐसे ही महान सत्पुरुषों का हम लोग को चरण का अनुसरण करें। चैतन्य महाप्रभु भी वही बोल रहे हैं, अपने भक्तों को वही सिखाया। सभी शुद्ध भक्तों के, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। और शास्त्र में, शास्त्र भगवत गीता भागवतम हम लोग को यही शिक्षा दिया है, यही शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान की प्राप्ति, कौन सा ज्ञान, भौतिक ज्ञान नहीं। ऐसे तो हम लोग को देखते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दो ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में हम लोग कितना भी प्राप्त करें, कितना भी डिग्री होल्डर हो जाओ, कितना भी प्राप्त करो, मगर उससे हम लोग सुखी नहीं होते। और जब आध्यात्मिक ज्ञान, थोड़ा भी भगवान का नाम लेके, थोड़ा भी भगवान का ध्यान करके, भगवान बोलते हैं ना, अर्जुन पूछ रहे ना, अगर थोड़ा भी कोई भगवान आपका नाम लेके उनका पतन हो जाता है, उनका क्या हो, तो भगवान बोलते नहीं, उनका पतन नहीं होता है। थोड़ा भी जो भक्ति करके उनका पतन हो, तो वो अगले जन्म में शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि यानी ब्राह्मणों के घर में, बहुत अमीर के घर में उनका जन्म मिलेगा, क्योंकि ताकि आधा किया हो भक्ति को पूरा कर दे। इसके लिए हम लोग समझना चाहिए, हम लोग पिछले जन्म में थोड़ा भक्ति किए थे, इसके लिए भगवान ने हम लोग को मौका मिला और ऐसा अच्छा जन्म मिला, अच्छा कुल में जन्म लिया, क्योंकि वो हमारा जो भक्ति को पूरा करना है। ये जो ज्ञान, जो शुद्ध भक्तों के शरण में रह के, गुरु के शरण में, साधु संतों के शरण में सतत सतत हमारा मन को हम लोग इसी में लगाना चाहिए। हाँ? जब भी हम लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ना, सुनना, सत्संग में रहना, सत्संग सत्संग में हम लोग रहने से क्या होगा, हमारा असत्संग अपने आप छूट जाए। तो जब हमारा असत्संग, ऐसे तो भौतिक दुनिया में सब असत्संगी है। हम्म? सत्संग मिलना बहुत कठिन है। इंद्रिय तृप्ति में सब लगे हुए, जो भी थोड़ा भी मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना है, तो वो भगवान के शरणागत नहीं होते। भगवान ने जरूर बताया, अन्याभिलाषिता शून्य, कुछ भी इच्छा नहीं रहना चाहिए भोगने की। जो शुद्ध भक्त रहते हैं, मेरे शरण में आता है, वो तुरंत मेरे प्रिय बन जाता है। भगवान बार बार भगवत गीता में बता रहे हैं ना, मृत्यु संसार सागर, मैं उनका उद्धार करे, जो भी मेरा जो भक्ति करता है, उनका मैंने जन्म मृत्यु के सागर से मैंने उद्धार करने वाला। 12वें अध्याय में अर्जुन को बता, थोड़ा भी मेरा भक्ति करते हैं, इसके लिए संतुष्टि कभी मिलेगा हम लोग को, हम लोग हमारा मन, काया वाचा हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे। मन के द्वारा जप करना, ये करना, चैंटिंग करना, सुनना, और वाणी के द्वारा हम लोग को भगवान का गुणगान करना, जैसे अम्बरीश महाराज, सवय पूछो परो धर्म,
अम्बरीश महाराज है, समय समय मना कृष्ण पदारविंद, कृष्ण पदारविंद में अपने मन को भगवान के चरण में लगाया और भगवान का गुण नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना। वाणी द्वारा, मन वाणी काया वाचा मनसा, शरीर से भगवान का सेवा, गुरु की सेवा, भक्तों की सेवा। जो भागवत कथा सुनना भी एक सेवा ही है। अपना सब काम छोड़ के हम लोग बैठ के भगवत गीता सुनते, ये भी एक सेवा है। भगवान ने हम लोग को बताया है, ये कभी नहीं छोड़े। चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, नाम में ही पूरा ताकत डाल दिया, इसके लिए कुछ ये नहीं है, पैसा खर्चा करने का नहीं, भागने का नहीं, परिश्रम करने, बैठे रहो और जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जप करो तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। इधर हम लोग को ये हमारा थर्मामीटर है। जब भी हम लोग बुखार आता है तो हम लोग बुखार को चेक करने के लिए कितना डिग्री बुखार है करके ये करते ना। ये जो हरिनाम जो हम लोग लेते हैं, जब हम लोग लेते 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 हम लोग को आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है, इतना आनंद आता है, और भी ले लो और भी ले लो, और तभी हम लोग समझना चाहिए हाँ हम लोग भक्ति की ओर बढ़ रहे। ये थर्मामीटर, जैसे हम लोग हरिनाम करेंगे वैसे हमारा अंदर का जो भी विकृत इच्छा जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। उसके लिए योगा वो करने का जरूरत नहीं, अपने आप भगवान का जो नाम लेते लेते लेते। हाँ, ये भगवत गीता में भगवान बोलता है ना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए भोग का सामग्री लाना, भगवान का भक्तों का सेवा करना, ये जो है पूरा अपना मन को भगवान में लगाए, वो समाधि है। ये लोग जो अष्टांग योग स्थिति प्राप्त करने वाले हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो सब 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 करके बाद में जो समाधि स्थिति प्राप्त करते, ये जो भगवान का शुद्ध भक्त सिर्फ हरिनाम लेके वो प्राप्त करता है। इधर प्रभुपाद जी हम लोग को ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, भौतिक सुख कभी भी संतुष्टि लाने वाला नहीं है। इसके लिए हमको अपने आचरण, जैसे सती का इतने महान होने पर भी उसके किस तरह ब्रह्मांड में इस हाहाकार मच जाता है, ऐसे हम लोग प्रभुपाद जी जैसे गुरु महाराज के हम लोग आश्रय में रह रहे हैं, हम लोग उनके पोते भक्त है उन लोग। हमारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज ने हम लोग को जो नियम दिया है उस नियम के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। नहीं तो थोड़ा भी गलती हो गया। अभी देखते हैं हम लोग दक्ष प्रजापति के पूरा पूरा यज्ञशाला में सब लोग खड़े थे, ये शिव जी नहीं खड़े तो इतना पतंग अड़ते रहे। और सती माता सती तो इतनी महान थी, पूरा पूरा ब्रह्मांड के भौतिक दुनिया के अधिष्ठात्री सब लोग इतना प्रिय करते थे, एक पिताजी के इसको अपमान को सहन नहीं कर पाए। ये हम लोग इस श्लोक द्वारा हम लोग वैष्णव एटिकेट, वैष्णवों को कैसे रहना चाहिए, वैष्णवों का आचार, हमारा आचरण द्वारा हम लोग दूसरों को सिखा सकते हैं। हम लोग अच्छे से आचरण करेंगे तो दूसरे लोग हाँ अरे हमारे हाथ से गलत हो गया तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर, कि वो लोग भी सीखते हैं, नहीं हमारा भी आचरण शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध। जिसे इसको आचार्य चैतन्य महाप्रभु बताए, आचार्य जो है वो अपने आचरण से सिखाते हैं। प्रभुपाद जी अपने आचरण से पूरा पृथ्वी के अभी देखते हैं हम लोग विश्व के लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया, और हरिनाम लेने में करके लेके वो लोग को भगवत धाम जाने का मार्ग निश्चय कीजिए। इसी तरह हम लोग को इस सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग को गुरु की सेवा, सत्संग, भागवत कथा श्रवण हम लोग को कभी भी त्यागना है। जैसे एक दिन भी हमारा मिस हुआ तो हम लोग को ऐसा होना चाहिए, युगायतम निमिषेण चक्षुषा, चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बताते हैं, एक दिन में हम लोग मिस करते, अरे कितना युग हो गया हम लोग को मिस करते, ऐसे हमारे अंदर युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावर्षायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे, ऐसा हमारे अंदर भाव आना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से इसमें वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।
इधर भी त्रुटि हुआ तो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।